नमस्कार साथियों, आज फिर से हम राजस्थान का एमसीक्यूज सॉल्व करेंगे। बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस हैं। प्रत्येक क्वेश्चन को आप ध्यान से समझेंगे। प्रत्येक क्वेश्चन का हमने व्याख्यात्मक हल भी किया है। रियासतों से संबंधित समस्याओं के समाधान के लिए आज का पहला क्वेश्चन है। मैं एक बार पेन ले लेता हूं, यहां से कलर अपन इनका ब्लू ही रख लेते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, रियासतों से संबंधित समस्याओं के समाधान के लिए रियासती विभाग की स्थापना कब की गई? क्वेश्चन नंबर 1। इसका जो सही आंसर है वो है 5 जुलाई 1947 को, क्योंकि जो भी जहां पे भी रियासतें थी उनको भारत में एकीकरण करना था। उस एकीकरण के लिए किसी को जैसे समझौते के द्वारा, किसी को दबाव बना करके, किसी को उसकी सहमति से, तो इसकी जो व्यवस्था की गई थी वो किसके द्वारा की गई थी? हमारे रियासती विभाग के द्वारा की गई थी। और तो रियासती विभाग की स्थापना हमने कब कर दी? 5 जुलाई 1947 को। बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। बिजौलिया किसान आंदोलन से संबंधित नहीं है। ऐसा जो क्वेश्चन हो जिसमें नहीं शब्द जुड़ा हुआ हो वो हमें विशेष ध्यान से देखना, नहीं तो गड़बड़ हो जाती है। तो बिजौलिया किसान आंदोलन से संबंधित नहीं है, तो आप देख रहे होंगे साधु सीताराम जी किस आंदोलन से संबंधित थे? अपने जो सबसे इंपॉर्टेंट जो हमारा, सॉरी मैं क्वेश्चन को गलत इंटरप्रिटेशन कर दिया, वही नहीं ने गड़बड़ कर दिया ना। तो बिजौलिया किसान आंदोलन से अगर आप देखेंगे तो साधु सीताराम जी संबंधित थे। विजय सिंह पथिक जी ने भी यहाँ पे नेतृत्व किया था। बाद में हरिभाई उपाध्याय जी ने भी नेतृत्व किया था। लेकिन ये जो राम नारायण चौधरी जी हैं, ये बिजौलिया किसान आंदोलन से संबंधित नहीं थे। हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। तो रामनारायण चौधरी के बारे में थोड़ा सा जान लें। किस आंदोलन से संबंधित थे? बेंगू किसान आंदोलन से संबंधित। बेंगू किसान आंदोलन से संबंधित थे। और अगर हमसे पूछ ले जाए बेंगू का उस समय ठाकुर कौन था, तो ठाकुर कौन थे साहब? बेंगू के ठाकुर अनूप सिंह जी। ठीक है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर हम अगला बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। राजस्थान के किस ग्रंथ की तुलना बाबरनामा से की जाती है? किस ग्रंथ की तुलना? देखें, ये जो है मारवाड़ परगनारी विगत, इसको तो हम कहते हैं राजस्थान का गजेटियर। ठीक है फ्रेंड्स, राजस्थान का गजेटियर। ये जो नेडसीरी ख्यात है, किसने लिखी थी? नेडसी से हमें पता चल रहा है मोड़क नेडसी जी ने लिखी थी। तो ये जो नेडसीरी ख्यात है, इसका जो तुलना की जाती है वो किससे की जाती है? बाबरनामा से तुलना। यहां मैं लिख देता हूं। नेडसीरी ख्यात की तुलना किससे की जाती है? हाँ, बाबरनामा से की जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर देना भूल गया मैं, आप समझ जाएंगे। राजस्थान के एकीकरण प्रक्रिया के समय मत्स्य संघ की वार्षिक आय कितनी थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन अभी तक नहीं पूछा गया है, पूछा जा सकता है। मत्स्य संघ की वार्षिक आय, हमें पता है मत्स्य संघ का हमारा साथ निर्माण कब हुआ था? तो मत्स्य संघ का निर्माण जब राजस्थान का एकीकरण प्रारंभ हुआ था, तो पहले ही चरण में मत्स्य संघ का निर्माण हो गया था। कब था वो पहला चरण? 18 मार्च 1948 को। मत्स्य संघ में कौन कौन सी रियासतें थी? हम इसको जैसे शॉर्ट टेक्स्ट के माध्यम से याद भी रखते हैं। ABCD। A4 हमने क्या बना रखा है? अलवर। B4 भरतपुर। C4 करौली। और D4 धौलपुर। तो जो मत्स्य संघ के महाराज प्रमुख बनाए थे, राज प्रमुख बनाए गए थे, तो वो हमने किनको बनाया था? उदयवान सिंह जी को। उदयवान जी। उदयवान जी कहां के शासक थे? तो उदयवान जी शासक थे धौलपुर के। और जो प्रधानमंत्री हमने बनाया था, प्रधानमंत्री बनाया था शोभाराम कुमावत। और ये शोभाराम कुमावत जी कहां के निवासी थे? ये निवासी थे अलवर के। तो मत्स्य संघ की जो वार्षिक आय थी, सीधा हम अपने आंसर की तरफ आते हैं। वार्षिक आय कितनी थी? 184 लाख रुपए। 1,84,00,000 रुपए मत्स्य संघ की वार्षिक आय थी। ठीक है फ्रेंड्स, कहीं आपको 1,84,00,000 मिलेगा, कहीं आपको 1,83,00,000 भी मिलेगा। तो आप देख लेंगे 83-84 कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं। सही आंसर आपका क्या हो गया? ऑप्शन नंबर 4, 184,00,000 रुपए। क्वेश्चन नंबर अगला बढ़ते हैं। 1632 और गोल का संबंध किससे है?
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाता है तो बड़ा झटका लगता है कि यार ये कहां से आ गया। तो 16, 32 और गोल का संबंध किससे है? जो मेवाड़ राज्य है, मेवाड़ राज्य में सामंतों की श्रेणियां थी, तो उन सामंतों की श्रेणियां को ही किस नाम से जाना था? 16, 32 और गोल के नाम से जाना जाता था। सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। लोहागढ़ दुर्ग में अष्ट धातु, अधातु गलत लिखने में आ गया ना, अष्ट धातु। अष्ट धातु से निर्मित दरवाजे किस शासक द्वारा दिल्ली से विजय करके इस दुर्ग में लाए गए थे? दिल्ली से लाए गए थे, किस शासक के समय लाए गए? जवाहर सिंह जी के समय। आपको पता होगा जो अष्ट धातु का दरवाजा वास्तव में मूल रूप से कहां का था? चित्तौड़ पर। चित्तौड़ से इसको दिल्ली कौन ले गए थे? अलाउद्दीन खिलजी जी ले गए थे। उस अष्ट धातु के दरवाजे को दिल्ली से वापस कौन लेके आए? भरतपुर के शासक जवाहर सिंह जी लाए थे। हालांकि इन्होंने सूचना पहुंचाई थी चित्तौड़ के लिए कि आप अपना गेट ले जाइए, लेकिन वो अपना गेट यहाँ से लेकर नहीं गए थे। तो आज भी यह भरतपुर के लोहागढ़ दुर्ग पर यह वाला गेट लगा हुआ है। पहला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। नाथ द्वारा चांदी के किस आभूषण के लिए प्रसिद्ध है? आंसर हो जाएगा तारकसी। किसके लिए प्रसिद्ध है? तारकसी के लिए। अब इस क्वेश्चन को कई प्रकार से पूछा जाता है। तारकसी क्या है? हम कह देंगे साहब आभूषण है। कहां बनाया जाता है? नाथ द्वारा में बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। निम्न में से किस हवेली का निर्माण गुमान चंद ने करवाया था? अगर हम गुमान चंद का हमें पूरा नाम भी याद है तो इस क्वेश्चन का हम आंसर निकाल देंगे। इनका नाम था गुमान चंद पटवा। अपने नाम पर इन्होंने किसका निर्माण करवा दिया? पटवों की हवेली का निर्माण करवा दिया। ये कितनी हवेलियां हैं? 5 हवेलियां हैं। और कहां पर हैं ये? तो आपको मैं बता दूं आपकी जानकारी के लिए, इनकी जो स्थिति है वो है इनकी जैसलमेर के अंतर्गत। ठीक है फ्रेंड्स। और जो पहली हवेली है इन 5 में से, उसको कौन सी हवेली बोला जाता है? कोठारी। कोठारी की पटवा हवेली। ठीक है फ्रेंड्स, यहां लिख देता हूं, कोठारी की पटवा हवेली। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर शायद 9 होगा। ठीक, मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व राज्य के किन 4 जिलों में फैला हुआ है? फैला हुआ है। मैं गारंटी दे रहा हूं ये क्वेश्चन गलत होगा अधिकतर का। क्यों होगा? हम क्या देख लेते हैं कि मुकुंदरा हिल्स पर्वत श्रेणियां, हम सीधा क्या याद रखते हैं साहब? ये का तो कहां है? कोटा संभाग में है। कोटा संभाग में कौन कौन से जिले हैं? 4 जिले हैं, कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़। लेकिन जो मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व है, ये जो विस्तृत है, ये कहां विस्तृत है? कोटा, बूंदी, चित्तौड़गढ़, झालावाड़। ध्यान रखना, चित्तौड़गढ़ है, बारां नहीं है। कोटा, बूंदी, चित्तौड़गढ़, झालावाड़। थोड़ा सा टाइगर रिजर्व के बारे में देखना, तो ये राजस्थान का तीसरा टाइगर रिजर्व है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन और आज का अंतिम क्वेश्चन। राजस्थान का कौन सा संभाग जो अपवाह तंत्र का अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में मिलने वाली नदियों का अंश है? आपको पता है, अगर हम राजस्थान का यहाँ पे इस प्रकार से नक्शा देखते हैं, तो यहां बना देता हूं, ये जो हम नक्शा देखते हैं, ये जो जगह है, ये यहाँ कौन सा संभाग है? उदयपुर संभाग है। तो यहां से कुछ नदियां हमारी जाती हैं बंगाल की खाड़ी में, यहां से कुछ नदियां जाती हैं अरब सागर में, बात की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी में। तो इस प्रकार से ये जो उदयपुर संभाग हो गया, किन नदियों का अंश हो गया? हमारा अरब सागर और अपने बंगाल की खाड़ी में जाने वाली नदियों का अंश हो गया। सही आंसर क्या हो जाएगा? उदयपुर संभाग। ठीक है फ्रेंड्स, देखते हैं कुछ अगला क्वेश्चन है या नहीं इसमें। ये शायद हमारा आज का अंतिम क्वेश्चन था, फिर भी मैं एक बार देख लेता हूं। ठीक फ्रेंड्स, यहीं तक हमारी आज की क्लास थी। क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। प्रैक्टिस है, जितना आप ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे एमसीक्यूज की, उतना ही हमारा कॉन्फिडेंस लेवल एग्जाम में डेवलप होगा। ठीक फ्रेंड्स, मिलेंगे किसी अगली क्लास में। धन्यवाद।